पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आर नगर कानपुर की ओर से मैं पंडित के पद्मेश आपको नमस्कार करता हूं। चातुर्मास भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तन और मन को स्वस्थ करने की एक परंपरा है। ये परंपरा वैदिक काल से चल रही है और उससे पहले से भी संभवतः है, क्योंकि उसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी है और महात्मा वशिष्ठ जैसे मुनि ने चातुर्मास का समर्थन किया। महाभारत में वेद व्यास ने भी चातुर्मास की प्रशंसा की है, अनिवार्य हिस्सा बताया कि जीवन में ये आपको अनुपातिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। 1 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो गया। अश्विन मास में अधिक मास है। 4 वर्ष में अधिक मास होता है। इस वर्ष अधिक मास है, जिस कारण से इस वर्ष चातुर्मास की अवधि कुछ बढ़ गई। 1 जुलाई से 25 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा। इसमें शरीर में किस किस प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं। आमतौर से वायरस इन दिनों में बहुत होता है, तो वायरस से कैसे हम बचें, उसके लिए उन्होंने बहुत सावधानियां रखी। कहा यह जाता हर शयनी एकादशी अर्थात भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अलग अलग तिथियों में अलग अलग देव भी योग निद्रा में रहते हैं। देवोत्थानी एकादशी अर्थात 25 नवंबर को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। आपके शरीर में भी एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया आपके शरीर को शिथिल करती है। जिन तत्वों की अधिक आवश्यकता होनी चाहिए, विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो जाती है, कैल्शियम की कमी आपके शरीर में हो जाती है, जिसके कारण से कई बार खाने पीने में आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, आपका पेट खराब हो जाता है, कीड़े मकोड़े आपके शरीर को जख्म कर देते हैं और वो पक भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य गड़बड़, शारीरिक पीड़ा, मानसिक तनाव और आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं कमियां होती हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के जो पुरोधा हैं, जिन्होंने व्यवस्था दी कैसे तन और मन स्वस्थ रहे, उसके लिए व्यवस्था की कि जो आपका गुरु है, जो आपका धर्म गुरु है, मुनि है, सन्यासी है, और उसमें भी कोई भी गुरु हो सकता ऐसा नहीं था। आम आदमी का जो गुरु होता था वो आपके परिवार का पुरोहित होता था, और पुरोहित का जो गुरु होता था वो सन्यासी होता था, और सन्यासियों के जो गुरु होते थे उनकी परंपरा के अनुसार होते थे। आज तो आप किसी को भी कहीं भी किसी को भी गुरु बना लेते हैं। तो गुरु तो आपने बना लिया, लेकिन व्यवस्था तो आपने नहीं मानी ना। जो भारतीय संस्कृति की व्यवस्था थी उससे तो आप दूर हो गए। ब्राह्मण को
केवल और केवल सन्यासी से ये दीक्षा लेनी चाहिए थी, ये परंपरा थी। लेकिन धीरे 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 ये विधान टूटने लगा। कोई किसी से भी, तमाम सारे जो मर्यादाएं थी, जो लक्ष्मण रेखा थी धर्म की, वो टूट गई। उससे प्रकृति भी प्रभावित हुई। आपने प्रकृति का भी पूर्ण दोहन किया। ये 4 महीने प्रकृति के साथ समीप रहने की बात थी। आपका गुरु जो आता था वो वृक्ष के नीचे रहता था, आंवले के वृक्ष के नीचे रहता था, बरगद के वृक्ष के नीचे रहता था, पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। सूर्य अस्त के बाद में भोजन नहीं करता था। क्यों? और आपको भी सलाह देता था कि सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। तमाम प्रकार के बैक्टीरिया आपके भोजन में मिल जाते थे, जिससे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता था। और जब आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो परिवार का। इन दिनों में तमाम प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया होते थे, आज भी होते हैं। कहीं कलरा हो जाता है, कहीं डेंगू हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। इन सबसे बचाव रखे गए, सफाई रखी गई, स्वच्छता रखी गई। अंधविश्वास नहीं था। एक ये परंपरा ऐसी थी जो आपको केवल तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए, आप घर से निकल करके गुरु के पास सुबह जाते थे, वहां बैठ करके वो आपके तमाम प्रकार का जो अवरोध था मानसिक रूप से, जिसमें डिप्रेशन, आज डिप्रेशन पर सबसे ज्यादा लोग दुखी हैं। न जाने कितने नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? डिप्रेशन उनको दिशा देने वाला नहीं। आज उनके परिवार में कोई धर्मगुरु नहीं है, आज उनके घर में कोई पुरोहित नहीं है। कौन दिशा देगा? आप भटक गए। इनसे बचाव का रास्ता ये था। क्या क्या मना किया गया? इसमें सबसे ज्यादा पहले मना किया गया, पत्तियों की सब्जी न खाइए। सावन का महीना शुरू होगा तो आप पत्तियां नहीं खाइए, पत्तियों की कोई सब्जी मत खाइए। आज डॉक्टर भी कहता है कि मस्तिष्क में एक प्रकार का कीड़ा है, चला जाता वो पत्तियों के माध्यम से ही जाता, तो आपके बात कुछ समझ में आती। लेकिन सदियों पहले जब चिकित्सा विज्ञान भी नहीं थी, तब भी हमारे यहां कहा जाता कि सावन में साग यानी पत्ती वाली सब्जियां मत खाएं, बंद गोभी नहीं खाएं, पत्ते वाली गोभी ना खाएं, पालक ना खाएं। पहले भी कहा जाता था, लेकिन तब आपके समझ में नहीं आती थी। आज विज्ञान उसके साथ जुड़ गया तो आपको समझ में आता हमारा पूरा का पूरा धर्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है। भादों में कहते हैं दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में ऐसी प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं जैसे विटामिन डी कम होने लगता है, जीवनी शक्ति कम होने लगती है, आपके कफ बढ़ने लगता है। अगर दही आप खाएंगे कफ और बढ़ेगा, और जब कफ बढ़ेगा तो लंग्स आपके खराब होंगे, लंग्स खराब हो गए ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, और बीमारियां हो सकती, निमोनिया हो सकता है, जीवन संकट में पड़ सकता है। उसके बाद में दूध मना कर देते हैं, मट्ठा मना कर देते हैं। तो इन सब चीजों का क्या हो? अगर हम दही नहीं खाएंगे, दूध नहीं खाएंगे, मट्ठा नहीं खाएंगे, क्यों? जो हमारी वनस्पतियां हैं, जिनको हमारा चारा कहते हैं, वो हमारे जानवर खाते हैं, उसमें विषैलापन हो जाता है, तो दूध में भी विषैलापन होगा। और हम अगर वो दूध की बनी या दूध की चीजें खाएंगे तो हमारे लिए कष्टदायी था। इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। लोग कई बार प्रश्न करते हैं, जिन्हें भारतीय संस्कृति पर संदेह होता है या ज्ञान नहीं होता, अरे भाई दूध किसी गरीब को दे दीजिए, क्यों भगवान शिव जी पर आप चढ़ा रहे हैं? इसलिए चढ़ा रहे हैं कि जो हम नहीं पी सकते हम गरीब को कैसे पिला सकते हैं? हम तो इलाज भी कर सकते हैं अपना, और गरीब को बेचारा पी करके तमाम प्रकार की बीमारियां पालेगा, समाज में विकृति आएगी। हम समाज की समरसता की बात करते हैं कि विकृति की बात करते हैं?
समाज को तोड़ने की बात नहीं करते, समाज को जोड़ने की बात करते, समाज को समर्थमान बनाने की बात करते हैं। इस कारण से सारी व्यवस्थाएं थी। हमारे पास आवागमन के साधन नहीं थे, इस कारण से मांगलिक कार्य नहीं होते थे। प्रीत भोज होगा, बहुत सारे लोग होंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं होती थी। डिस्टेंस का उस समय भी ध्यान रखा गया था। इन 4 महीनों में आप दूर रहिए, दूर रहिए, आप अपने घर में रहिए, ताकि आप वायरस से बचें, तमाम प्रकार के बैक्टीरिया से बचें। वर्षा में तमाम प्रकार के कीटाणु ऐसे होते हैं जो आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन सारी चीजों का ध्यान में रखा गया था सदियों पहले भी। आज तो बहुत आवश्यकता है, आज तो आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। सावन शुरू हो रहा है, सोमवार से सावन शुरू होगा, और जब सावन से सोमवार शुरू होगा तो सावन पहला ही सोमवार होगा, भगवान शिव का दिन होगा। उस दिन विष योग है। शनि और चंद्रमा जब मिलता है तो विष योग बन जाता है, तो उस दिन विष योग है। भगवान शंकर अकेले सृष्टि के व्यक्ति हैं जिन्होंने समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो खुद पी लिया था और संसार को बचा लिया था। हम कोई चीन नहीं है जो पूरी दुनिया को वायरस दें। हमारे यहां तो शिव पैदा होते हैं जो हम खुद जहर पी लेते हैं और दूसरों को बचाते हैं। इस बार भी एक अच्छी सी बात क्या है कि विष योग में श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। भगवान शिव को हम वैसी भी शैली कीजिए, उनके गले में सर्प का श्रृंगार है, सर्प डाले, विष है। हम उन पर धतूरा चढ़ाते हैं, विष है। हम जिस दूध को पी नहीं सकते वो दूध उनको अर्पित करते हैं। हमारे मन का भगवान शिव की आराधना से हमारे मन का विष दूर होगा, और जब हमारे मन का विष दूर होगा तो हमारे भाई भाई में प्रेम होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। इस बार का विष योग तमाम प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण करेगा। एक अच्छी बात होगी, भगवान शिव प्रसन्न होंगे, और जब भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो सत्यम से सुंदरम भारत के लिए होगा। भगवान शिव की उपासना करें। जो लोग पूरे समाज का कल्याण करना चाहते हैं उन्हें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और जो लोग केवल अपने कल्याण की बात कर रहे हैं, स्वयं के कल्याण की बात करते हैं, तो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र नहीं है, वो तो समाज के लिए ओम लगा दिया गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है, वैदिक मंत्र है। इसको जप करने से आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा, आप स्वस्थ होंगे। जो लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, कई के घरों में कोरोना है, कई घर में है, आग बल से टूट रहे हैं, लगता है कि पड़ोस में किसी को कुछ हो गया, फलाने रिश्तेदार या फलाने को कुछ हो गया, तो आपके मन में एक भय पैदा हो गया, आप डिप्रेशन में गए, तो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता थी वो और कम हो गई। उसमें सहायक होंगे ओम होम जूम स्वाहा। ये वैदिक मंत्र है, और वो वैदिक मंत्र है जो भगवान शिव को प्रसन्न करता है, आपको स्वस्थ करता है। महामृत्युंजय का मूल मंत्र है। इस मंत्र को किसी भी स्थिति में आप चारपाई पर, बिस्तरे पर लेटे हुए भी जप कर सकते हैं, और भगवान शिव आपके लिए कल्याणकारी होंगे। और ये चतुर्मास में आप उनकी उपासना करें। हम आगे भी चर्चा करेंगे दूसरे एपिसोड पर, जिसपे हम ये बताएंगे कि आपकी 5 जुलाई को जो ग्रहण है, जो गुरु पूर्णिमा है, वो क्या विशेषता लेकर के आई है, किस प्रकार से। क्योंकि जब ग्रहण चंद्र ग्रहण है, यह जब भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी दीक्षा के लिए सर्वोत्तम समय होगा। आप गुरु के पास गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। नमस्कार।